हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। तो आज इस व्लॉग में आ चुके हैं हम दिल्ली में। क्या करना है, हम दिल्ली में इसका सारा एक्सटीरियर और इंटीरियर, जिसमें कि शायद इंटीरियर अभी नहीं होगा, आज इंटीरियर बाद में होगा। आज सिर्फ एक्सटीरियर होगा, जैसे एलॉय व्हील हो गए, स्पॉयलर्स हो, जो ऊपर छत का और पीछे डिग्गी के ऊपर वाला स्पॉयलर हो गया, और भी एक दो काम है बहुत सारे, वो सारे भैया को पता है, मुझे पता नहीं है। तो वो सारे कराना है। तो दिल्ली में तो हम पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं भैया ही लेके जा रहे हैं, भैया को पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो भाई करोल बाग तो हम आ चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। जाम देख रहे हो, पूरा जाम पड़ा है, फुल पैक पड़ा। हवाई गाड़ी यहाँ ठूस रखी है हमने, अभी ये जाएगी पार्किंग में, उसके बाद इसका काम शुरू होएगा। और सामने भाई करोल बाग में हम काम करा रहे हैं, इनके पास हिमांशु भट्ट। इन पर हम इसलिए करा रहे हैं करोल बाग में क्योंकि ये भाई सिर्फ और सिर्फ वर्टस छेड़ते हैं, मतलब बाकी सारी गाड़ियाँ भी करते हैं पर उनमें थोड़ा बहुत ही करते हैं, पर स्पेशलिस्ट ये वर्टस है, या वर्टस या फिर जैसे वॉक्सवैगन की जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस सबके स्पेशलिस्ट है। तो भरोसा है एक की गाड़ी पे हमारी को कोई नुकसान नहीं होगा, और इन्हें पता है कि कहाँ से गाड़ी की क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ये करी तो वारंटी आउट वगैरह सारी चीज़ें इन्हें पता है कि क्या छेड़ना है क्या नहीं छेड़ना है। तो इसीलिए इनके पास आए हम। और बाकी अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। ऐसे ही काम शुरू होता है, सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ, सारी चीज़ जाके हम लगवा रहे हैं, जो मैं बता रहा था कि हम ये सब चेंज करवाएंगे इसमें, तो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा यहाँ पर जिस हिसाब से, अभी क्योंकि हमारी गाड़ी भी वहाँ नहीं लगी जहाँ इसमें काम होएगा, तो जिस हिसाब से यहाँ का हाल है तो यहाँ पर भी बहुत टाइम लगेगा हमें। और आज रात हम यहीं रुकेंगे जहाँ तक है दिल्ली में। तो अब हमारी गाड़ी में सामान लगना शुरू हो चुका है। असल में क्या है, यहाँ पे इतना स्पेस तो है नहीं, तो उस चक्कर में क्या दिक्कत हो रही है कि ये एक एक करके ऊपर गोडाउन से सामान निकालते लाएंगे और लगाते रहेंगे। अब अगर मेरा प्लान ये था कि सारा सामान इकट्ठा रखवा के तब मैं पहले सारा दिखाऊंगा कि ये लग रहा है, बट वो प्लान अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो एक एक पार्ट लगता जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा दिखा दूँगा, फिर बाकी वो जो भी चीज़ लगी है वो एक साथ जब गाड़ी में लग जाएंगी वो मैं तभी दिखाऊंगा। हमारे यहाँ आने का जो भी मोटिव था वो ये था कि भाई जो भी गाड़ी में पार्ट्स लगाते हैं वो सारे वॉक्सवैगन के पार्ट लगाते हैं, मतलब जो कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं वो। तो इस वजह से हम यहाँ आए थे। अब यहाँ काम शुरू हो गया है। पहले स्प्लिटर लग रहा है, उसके बाद एक एक पार्ट आता जाएगा, एक एक पार्ट लगता जाएगा। बाकी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जब हमारी पूरी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब मैं बार बार यार कैमरा खोलूँ वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बार बार खोलूँ कि अब ये लग रहा है वो लग रहा है। भाई कर रहे हैं सारे पार्ट्स असेंबल, ये सारे, और मैं क्या है सारे जेन्युइन पार्ट्स रहते हैं। वो देखो पीछे सारे स्कैनर और लोगों के साथ ही नहीं है, मैं सारे वॉक्सवैगन के जेन्युइन पार्ट्स भाई असेंबल कर रहे हैं लगाने के लिए। डिफ्यूज़र असेंबल हो रहा है, पीछे लगेगा नीचे की साइड। गाड़ी होने के बाद राजेंद्र नगर में चाय पीना है, सारे IASओ से मुलाकात हो गई, सब अगले IAS है सब। मेरे पापा मेरे से कहते थे कि तू भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। यहाँ राजेंद्र नगर में जितने मैंने बच्चे देखे हैं ना, इन्हें देख के जो मैं थोड़ा बहुत करता भी वो छोड़ दिया मैंने खुद से ही उम्मीद हटा दी, मैं खुद ही उम्मीद हार गया अपने आप से। मैं यहाँ पे जो ये खाना बनाने वाले हैं ना, इनके वेटरों से भी कमज़ोर होऊंगा पढ़ने में। मेरे पापा मेरे से उम्मीद लगा रहे थे, नू बेटा तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर, तेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पापा किसी दिन आपको घुमाऊंगा राजेंद्र नगर, जैसे मैंने उम्मीद हारी है ना अपने आप से, आप मेरे से हार जाओगे उम्मीद। आपने तो खैर पहली हार दी, पर तब भी सही है, मैंने पापा पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई इज़ नॉट माई टाइप। मैं यहाँ के वेटरों से भी कमज़ोर हूँ पापा पढ़ाई में। तो हम दिल्ली से आ चुके हैं अपने घर। जो गाड़ी में काम हुआ है वो ये हुआ है, फ्रंट में ये वाला स्प्लिटर लगा है, और साइड में ये मिरर लगे हैं, मिरर पे कवर बैटमैन वाले, माइक वो है कार्बन फाइबर फिनिश के साथ। और अभी यहाँ पे स्प्लिटर लगेंगे जो कि अभी अवेलेबल नहीं थे, अगली बार अवेलेबल होंगे। पीछे ये 2 स्पॉइलर लगे हैं, एक ये वाला, ऊपर शार्क फिन एंटीना, और अभी लगा है ये। तो ये चीज़ें अभी गाड़ी में बाहर एक्सटीरियर में। और हाँ, एक ये डिफ्यूज़र,
एक पीछे डिफ्यूज़र लगा है। अभी ये चीज़ें कवर हुई हैं हमारे एक्सटीरियर में, बाकी होंगे अगले सैटरडे जब हम जाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे, तारीख है 10 और आज जैसा कि अरे यार रुक जाओ, ये दोनों कुत्ते घुमा रहा हूँ अपने एक साथ। आजकल पीछे कुत्ते के पीछे भागने को वो कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर दोबारा से दिल्ली। जैसा कि था कि फ्राइडे को जाएंगे हम दोबारा, तो आज फ्राइडे है तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली। भैया आ रहे हैं, हम निकल रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, देख रहे हो किस हिसाब से कोहरा पड़ रहा है। अभी वहीं बाइक गई थी, दिखी नहीं। तो चलते हैं दिल्ली, दिखाते हैं आज क्या काम होता है। आज सारा हाइड्रो टिपिंग का काम होगा और आज जहाँ तक है शायद हमारी गाड़ी आज और कल तक कंप्लीट हो जाए, तो देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पॉल्यूशन दबाने की नाकाम कोशिश, जैसे जैसे पॉल्यूशन दबी जाए। तो हम आ चुके हैं करोल बाग, जहाँ पर हमारी गाड़ी कर दी थी हमारी ये रजत मोटर्स, मानसू भाई। तो अब हम यहाँ पर गाड़ी छोड़ देंगे, ये काम करेंगे। अभी थोड़ी देर हम यहीं रहेंगे, कुछ घंटे हम यहाँ पर काम देखेंगे। बाकी जब सारा सामान उतर के हाइड्रो टिपिंग के लिए चला जाएगा आज, तो कल आएगा सूख साख के सारी चीज़ें। जो एक दो चीज़ें ठीक से नहीं हो पाई थी, जैसे उनकी थोड़ी फिनिशिंग ख़राब लग रही थी, वो भी ठीक कराएंगे। सब कुछ होएगा आज। सारी गाड़ी अब हमारी आज फाइनल हो जाएगी। नहीं आज नहीं, कल रात तक, सैटरडे रात तक फाइनल हो जाएगी। आज फ्राइडे है। ये रही गाड़ी, अभी दिखाता हूँ। अभी हमने छोड़ दी है यहाँ पर, अब हम छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आज हम यहीं दिल्ली रुकेंगे और रात भर मौज काटेंगे। ये है गाड़ी हमारी, जो कि हो रखी है बहुत गंदी। ये स्पॉइलर लगे थे इसमें, पीछे का लोगो चेंज कराया था, डिफ्यूज़र लगा था। उस दिन रात में दिखी हुई नहीं होगी ना, अब दिखा देता हूँ। और ये विंडो कवर लगवाए थे यहाँ के, ठीक है। ये अभी ये काले करा दिए हैं क्योंकि अभी अलॉय व्हील मिल नहीं पा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। वो आएंगे तब अलॉय व्हील लगेंगे। बाकी ये लगे थे। ये हमारी पूरी गाड़ी है। अभी गाड़ी में काम होने में है टाइम, तो हमें लग रही है भूख। हम जा रहे हैं खाना खाने, मतलब नाश्ता वगैरह करने। भूख लग रही है बहुत तेज। ये पूरा करोल बाग ये रहा, वो सामने भैया जा रहे हैं दोनों भाई साहब। यहाँ तो सुबह से ऐसी कुत्ता खचड़ी वाली पब्लिक आने लगती है। हम जा रहे हैं खाना वाना खाने, सारे भाई। भूख लग रही है बहुत तेज। ये नौकरी साथ साथ चलती रहती है, खाना थोड़ी छोड़ दो। तो ये चल रहा हमारा काम सारा। ये सारे गेट और डैशबोर्ड वगैरह सब चला गया हाइड्रो डिपिंग के लिए, मतलब भाई के पास है, भाई कर रहे हैं हमारा काम। और बाकी अभी जो ये पार्ट्स कुछ लगा दिए हैं भाई ने, कुछ पार्ट्स अभी लगेंगे। ये सब गेट उतर के सारी चीज़ें हाइड्रो डिपिंग पे चली जाएंगी। लॉक वाला सेक्शन हो गया, हैंडल हो गया, छत पूरी काली हो जाएगी। इस पर वो पता नहीं भाई कौन सा कपड़ा लग रहा है छत पे। छत पे आईवी टेक का लग रहा है, वो मतलब सेम इसी का रहता है ना, क्वालिटी का रहेगा, जिसपे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी कल शाम को दिखाते हैं पूरी गाड़ी। अब हम जा रहे हैं अलॉय देखने, भाई ने ही दिखाया है हमें अलॉय का सिस्टम भी। तो हम चलते हैं अलॉय देख के, और वो भी दिखाता है आपको। फिर कल हमारी गाड़ी सारी कंप्लीट करके दे देंगे भाई 5-6 बजे तक। हाँ ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं कल। मिलते हैं। ठीक है। अब हम जा रहे हैं और फिर हम अपने चले जाएंगे गोलू भैया के साथ उनके मामा के गांव सैतली में, जहां हमारे बाकी भाई हैं। आज रात वहीं रुकेंगे ताकि कल सुबह हम आके कल सुबह यहाँ वापस आ जाएं, गाड़ी वगैरह ले लें। तो चलते हैं, बाय बाय। पहले दिखाता हूँ आपका अलॉय हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं क्या नहीं। अलॉय व्हील कर दिए हैं फाइनल। बहुत तगड़े अलॉय व्हील हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन उनका लुक दिखेगा जब हमारी पूरी गाड़ी तैयार हो जाएगी। बहुत प्यारे अलॉय व्हील हमने सेलेक्ट करे हैं, बहुत प्यारे। अब हम जा रहे हैं टायर सेलेक्ट करने, उसके लिए टायर देख लें और फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपना घर। हेलो गाइस, आज है डे 3 ऑफ सेम वर्क इंटीरियर। ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये पुनीत भाई की गाड़ी है, पुनीत भैया की। तो आज हम अभी आए हुए हैं थोड़ा, जैसे हमने अलॉय फाइनल तो कर लिए हैं, बट अब जैसे कल रात हम गए थे वहाँ पे सैतली गए थे, हर्षित भाई के पास अपने, और पुनीत भाई, दीपांशु भाई वगैरह सबके पास गए थे। तो वहाँ उन्हें दिखाया डिज़ाइन, वो लोग बोले कि एक बार और चेक कर लेते हैं। तो हम लोग वहीं आए हुए हैं थोड़ा और अलॉय वगैरह के डिज़ाइन देखने।
ये लोग सब देखने गए हैं डिज़ाइन। मैं यहाँ पे इसीलिए बैठ गया हूँ क्योंकि जिस इलाके में हम हैं मित्र, वहाँ गाड़ी छोड़ना रिस्क से फ्री नहीं है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। जितनी देर में हम वापस आते हैं इतनी देर में हमारी गाड़ी हमारे हाथ से चली जाती। बाद में पता चल रहा होता है इसका तो इंजन कहीं खुला पड़ा, सिर्फ शरीर हमारे पास रह जाता। तो इसीलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मैंने कि चलो मैं रुक जाता हूँ, आप लोग देख के आओ, सारे देखेंगे बढ़िया एकदम अपना। तो इसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ से अपना वहीं जहाँ हमारी गाड़ी है, रजत मोटर्स पे। और वहाँ जाने के बाद हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी होगी, उसे देखेंगे, या तैयार हो रही होगी वो देखेंगे। फिर उसमें अलॉय डलवाएंगे, या तो यहाँ पसंद आते हैं कोई तो वो, नहीं तो वो तो अपने फिक्स हैं जो हमने पहले फाइनल कर लिए। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से वहीं पे। हम आ चुके हैं अपना वही करोल बाग वाली जगह पे भाई, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी दी थी। ये खड़ी हमारी गाड़ी, इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। अभी सारे इसके अलावा जो हमने कल पसंद करे थे वही फाइनल है, और बाकी अब इसको अभी अंदर से सारा सामान जब इसका लग जाएगा तो ये धुल धुला के ठीक होगी। अभी अंदर से पूरी खुली पड़ी है क्योंकि वो है ना, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि शीशे हमने इसके टिंटेड करा दिए हैं। यहाँ से शायद दिख जाए, ना दिखा भाई, सो सॉरी, नहीं दिख रहा अभी। चाबी उस पर है ना, मैं लानी भूल गया। तो अभी इसका सामान आज रात तक हमें मिल जाएगी, उसके बाद दिखाता हूँ मैं इसका सारा इंटीरियर। कल दिन में रिकॉर्ड करूँगा ताकि अच्छे से रिकॉर्ड हो जान दो इसे धीरे धीरे। बहुत तगड़ा लुक आ रहा है गाड़ी का, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारा लुक। ये चल रहा हमारी गाड़ी पर काम, और बाकी अब हम जा रहे हैं सारे भाई। पुनीत भैया की गाड़ी भी करवाई थी, तो पुनीत भैया की गाड़ी मॉडिफाई हो गई है, वो देखने जा रहे हैं। हेलो आ चुके हैं गाइस चारों, वो अंकित भैया, पुनीत भैया, गुल भैया, हर्षित भाई, और ये हमारे अलॉय 17 इंच के अलॉय हैं। और वो लुक दिखाऊंगा मैं एकदम जब गाड़ी में लग जाएंगे। हेलो गाइस, तो मैं बता रहा था ना हम अंदर से पूरी गाड़ी काली करा रहे हैं। तो ये देख ही रहे होगे पूरी छत काली हो चुकी है, ये भी काले हो चुके हैं प्रॉपर, जो ये सनशेड है। और जो हमारी गाड़ी में चेंज हुआ है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड बैक कैमरे से दिखाऊंगा, अभी मैं ज़रा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं ये इससे दिखाता हूँ। ये पूरा बेज था, ब्लैक हो गया यहाँ पे, जो ये फाइबर है सेम हर जगह। ये पूरी छत काली, डोर हैंडल ये काले, ठीक है। और डोर हैंडल कह रहे, सॉरी, ये पकड़ने वाले जो होते हैं हैंडल, ये काले हो गए। और यहाँ पे जो लाइट लगी हुई है उसका पूरा फ्रेम काला, सनग्लास होल्डर का पूरा फ्रेम काला, आगे से मतलब जितने भी पिलर्स हैं वो सारे काले हो गए, ठीक है। अब जो और चेंज हुआ है गाड़ी में, जिसकी वजह से गाड़ी में एक जान आई है अंदर इंटीरियर में, जिसकी वजह से इंटीरियर में आई है जान, वो मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी। 2 सेकंड दो बस। तो वो है ये पूरा फ्रेम कार्बन फाइबर, वहाँ स्पीडोमीटर तक। अभी ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगी, ये वाली डिस्प्ले हट जाएगी। पूरी एसी वेंट, सारे एसी वेंट कार्बन फाइबर हुए हैं उधर। और ये जो है ना, ये भी कार्बन फाइबर बिल्कुल इसके मैचिंग में। डोर हैंडल कार्बन फाइबर, ये विंडो अप डाउन कार्बन फाइबर, ये सब कार्बन फाइबर हुआ है पूरा ऐसे गोल। अभी ये सब भी हम थोड़ा सोच रहे हैं इसको भी चेंज कराएं, बट वो अभी बाद का हुआ है। ये सब कार्बन फाइबर हुआ है, पीछे भी सेम चीज़ हुई है और आगे भी। तो जो पूरी गाड़ी में अब एक जान आ चुकी है ना, इस वजह से भाई बहुत। अब देखो बैक कैमरे से तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि एक तो फ्लैश जल गया है ना, आगे वाले में फ्लैश नहीं है, गरीबी है तो आईफोन पर। तो ये चीज़ हो चुकी है। और ये पूरा हीरा, ये पूरा ऊपर से पूरा काला हुआ है। ये छत का कपड़ा जो है ये ऐसा है कि इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो इस पर अंदर स्पार्कल्स जलेंगे, वरना पूरा मैट दिखेगा। अब जो बाहर काम हो रहा है, बाहर अभी इसका हॉर्न बदला जा रहा है। बाकी जो अभी बाहर 1-2 चीज़ और नई एडिशनल लगी है वो मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे हमारी साइड की वो नहीं लगे थे स्प्लिटर्स, वो अब लग चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे पीस अवेलेबल नहीं था ना, अब अवेलेबल हो गया, अब वो लग चुके हैं। वो भी मैं बाद में दिखा दूंगा। और पूरी गाड़ी का इंटीरियर और आउटर का सारा, इंटीरियर और एक्सटीरियर सारी चीज़ एक साथ मैं पूरा एक ट्राई करूंगा अच्छे से अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेने की, वरना जिसको आते होंगे उससे दिलवा दूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब एक तो जो सब में बेस्ट है मेरा जिगरी यार नमन, मेरा भाई, उसके साथ करूंगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इसमें अलॉय डलवाने। मतलब ये तो दूसरी गाड़ी है, उससे मैं जा रहा हूँ पहले भैया के घर, ये डाल दूँ, भैया के पास जा रहा हूँ मैं। भैया के साथ फिर गाड़ी उठा के जाऊँगा अलॉय डलवाने, और उसके बाद जब पूरी अलॉय वगैरह सब डल जाएंगे, पूरी गाड़ी हो जाएगी हमारी कंप्लीट, तो मैं आप लोगों को पूरा उसका लुक दिखाऊंगा। प्लान तो यही है कि अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स बन जाए, नहीं बने तो भाई
कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, किसी ना किसी का जो बना दे। एक है, और जैसे पहले बताया था अपना नमन मेरा भाई, वो बनाएगा। चलो बाय बाय, चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने टायर डलवाने। भैया अंदर बात कर रहे हैं। ये मिशलिन के टायर, ये तो योकोहामा पर हम डलवा रहे हैं। वो हम जो इसमें टायर डलवा रहे हैं ना, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो उसी रेंज में रहेंगे जहाँ पे वो टायर पहले से, जैसा सेम ये टायर है ना, इसी रेंज में रहेगा। हम बाहर नहीं निकलवा रहे, क्योंकि भाई वो है सेडान में बाहर निकले ज़्यादा अच्छी नहीं यार, बाहर निकले ज़्यादातर बड़ी गाड़ी में अच्छे लगते हैं, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में, वो इसमें अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हम इसमें सेम हाइट, सेम रेंज के विड्थ, सेम विड्थ के हम इसमें टायर लगवा रहे हैं। अंदर भैया बैठे हुए हैं, दोनों बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, प्लान में गाइस थोड़ा चेंज है। अब हम मिशलिन के टायर नहीं डलवा रहे हैं। मैं पता नहीं पहले से पहले क्यों बोलता हूँ, दोबारा फिर वो करना पड़ता है। अब हम डलवा रहे हैं कॉन्टिनेंटल के टायर, बिकॉज मिशलिन के टायर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। हर जगह पूछ लिया, कहीं भी अवेलेबल है ही नहीं। तो अब हम डलवा रहे हैं कॉन्टिनेंटल के। फ़िलहाल तो हम अपने पेट में कुछ डालेंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। और तो भैया गए लेने, एक ही बैठे। तो ठीक है यार, जब टायर डलेंगे तब मैं दिखाऊंगा। मैं बार बार कुछ बोलूंगा ही नहीं, कोई पता चले कॉन्टिनेंटल के ना डलें, फिर किसी और के डलवाने पड़ जाए। तो इससे अच्छा कुछ बोलो ही मत। इट्स बेस्ट। बाय बाय। अरे गाड़ी के टायरों पे हो चुका है काम शुरू, मतलब टायर सॉरी, ये कैलिपर जो है ना, इसको हम वाइट और रेड 2 कलर में करा के देख रहे हैं। जिसमें हमें अच्छा लगेगा हम उस कलर को फाइनल करेंगे। ये कैलिपर उस कलर का रहेगा। बाकी उधर साइड एलॉय का काम चल रहा है, तो यहाँ से दिख रहा होगा ये हमारे, और यहाँ सीट। हाँ, तो ये है हमारा एलॉय, इनका काम चल रहा है। अच्छे से नहीं दिखेंगे, अच्छे से पूरे इसको लग के दिखेंगे। और देखो जैसे जैसे अब काम होता है पता तो, बाकी पूरी वीडियो जो भी बनाएंगे। इधर वाला कैलिपर रेड हो रहा है, दोनों में से हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको फाइनल करेंगे। है ना कि मतलब लाल या सफ़ेद में से जो अच्छा लगेगा हम वो कैलिपर्स पर रखेंगे। तो हमें अच्छा लगा लाल, क्योंकि सफ़ेद बहुत ऑड सा जा रहा था, लाल मतलब ठीक लगा। हमने लाल रंग इस पर करा दिया है, ये रहा यहाँ पे। और पीछे में तो टायर भी लग गया। ये हमारा एलॉय है इस टाइप के, अंदर वो लाल रंग है। बाकी अब उसके बाद जब पूरी गाड़ी पूरी अच्छे से नीचे उतर जाएगी चारों टायर के साथ, तब बाकी में दिखाता हूँ। तो हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, हमारी गाड़ी हो गई पूरी कंप्लीट। आज फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और फिलहाल रॉ में लग रही है ऐसी, ये एलॉय है। बाकी पूरी कंप्लीटली दिखाऊंगा बाद में। अभी चलते हैं हम अपने। तो गाइज ये था हमारा ब्लॉग। बेसिकली अभी तक का जितना भी वर्टस में काम हुआ है वो सारा ये था। अभी बहुत से काम रह गए हैं, बट वो अभी बहुत बाद में होंगे, तो उसके लिए मैं मतलब अभी चीज़ नहीं रोक सकता। जैसे कि इंटीरियर में वो डिस्प्ले चेंज होनी है, वो हम आ गए थे क्योंकि हमारे को बहुत लेट हो रहा था। एंड उसमें अभी अगर डिस्प्ले हम चेंज करवाते तो उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता, और हम फिर घर में घुसते पर रात को बहुत, मम्मी पापा कर देते काम मेरा। तो इसी वजह से हम लोग आ गए। और आगे का जो नीचे का वो है बम्पर पे रहता है ना, जहाँ फॉग लैंप लगते हैं, उस एरिया को भी हम ग्लॉस करा रहे थे। बट अब हमने दिमाग में आया कि ग्लॉस कराने से अच्छा हम सीधा नया वही लगवा लेते हैं बम्पर, जिसमें फॉग लैंप का ही वो रहेगा। तो उसका ऑर्डर दे दिया है, उसमें फॉग लैंप भी रहेंगे, उसका ऑर्डर दे दिया है। अब वो जब आएगा तब हम उसे लगवा लेंगे। और भाई मुंह से धुआं निकल रहा कमरे में बैठ के भी। तो ये था हमारा व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर कर दो, और कमेंट करके बता दो हमारी गाड़ी कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, ऐसे ही और ब्लॉग आते रहेंगे। और हाँ देखो, मेरे को मतलब एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुझे माइक लेना पड़ेगा कॉलर वाला, क्योंकि उसके बिना तो भाई आवाज़, क्योंकि मुझे ही एडिटिंग करते टाइम बहुत वो हो रहा था कि कैसे सुनाई जाए। पर मैंने फिर वो वॉल्यूम तेज़ कर करके ठीक कर दिया है जितना हो सकता था। बट अब मैं अगले व्लॉग्स के लिए, आगे से जितने भी व्लॉग्स होंगे उन सब के लिए मैं वो ले लूँगा माइक। तो ठीक है, बाय बाय।